पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जमीन सर्वे यानी कि भूमि सर्वेक्षण का जो काम है, इसको लेकर लोगों के मन में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सरकार क्या उनकी जमीन छीन लेगी? बता दें कि मंगलवार से ये काम शुरू हो गया और 45,000 से ज़्यादा गांवों में ये काम चल रहा है। यहाँ तक कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में पटना को 4 अंचलों में बांट दिया गया और 4 अंचलों में अलग अलग कार्यालय होंगे ये जमीन सर्वे के काम के लिए। लेकिन लोगों के मन में कई तरीके के सवाल है। क्या उनकी जमीन छीन ली जाएगी? अगर पेपर नहीं जमा किए, पेपर कैसे जमा करना है? विदेश में हम नहीं है। देखिए, हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि अगर आप विदेश में हैं तो किस तरीके से जमीन के कागजात जमा करवा सकते हैं या फिर आप आ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अब लोगों के मन में जो सवाल उठ रहा है वो ये सवाल है कि अगर जमीन मालिक की मौत हो गई है तो भूमि सर्वे पर नाम कैसे चढ़ेगा, उसके नियम क्या होंगे? देखिए, आज वैसी ही खबर आपके लिए लेकर आए हैं। बिहार में चल रहे जमीन के सर्वे यानी भूमि सर्वेक्षण को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में है। अगर किसी जमीन के मालिक की मौत हो गई है, ऐसी स्थिति में सर्वे के दौरान जमीन का नाम कैसे चढ़ेगा? अगर आपके पास आपकी पुश्तैनी या विरासत में मिली संपत्ति के कागजात नहीं है तो फिर अपना मालिकाना हक कैसे पेश करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब यहाँ देने की कोशिश मैं करूंगी। इनकी मदद से आपको जमीन सर्वे से आसानी होगी। बता दें कि सरकार के नियम के मुताबिक जमीन सर्वे में किसी भी मृत व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ाया जाएगा। मान लीजिए कि किसी की जमीन का दस्तावेज दादा या परदादा के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पे है जिनका निधन हो चुका है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जितने वारिस हैं सभी के नाम सर्वे में चढ़ाए जाएंगे। इसके लिए पंचायत की ग्राम सभी के पारित वंशावली लगानी होगी। साथ ही जमीन मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। वहीं बता दें कि अगर आपकी दादा परदादा से मिली पैतृक संपत्ति है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में जमीन सर्वे में अलग अलग नाम नहीं चढ़ाए जाएंगे। दस्तावेज में पहले से जिनका नाम मौजूद है उनकी ही भूमि सर्वे में चढ़ाए जाएंगे। वहीं पैतृक संपत्ति का कोर्ट में विवाद चल रहा हो तो दस्तावेज में जो अभी मालिक है उनका नाम सर्वे में चढ़ा दिया जाएगा। कोर्ट केस का नंबर भी दर्ज कर दिया जाएगा। बाद में कोर्ट जब फैसला सुनाएगा उसके आधार पर संशोधन कर दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कैसे निकालना है, तो बता दें कि अगर आपके पास जमीन के कागजात नहीं है, जमीन पुश्तैनी है, तो खातियान से उसका नाम निकलवा सकते हैं। जमीन की रजिस्ट्री है तो वो सर्वे में लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको पंचायत से वंशावली भी बनाकर देनी होगी। इसके लिए 5 गवाहों की भी जरूरत पड़ेगी। देखिए, वंशावली पहले से बन रखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो अब बनवा सकते हैं। रजिस्ट्री नहीं है तो खातियान में भी जानकारी मिल सकती है। तो जमीन से जुड़ी कोई पुरानी रसीद है तो वो भी सर्वे में मान्य है। यानी कि जमीन आपकी है, इसका कोई एक सबूत आपको सरकार के सामने पेश करना होगा। एक भी सबूत अगर आप सरकार के सामने पेश कर देते हैं और जमीन ये साबित हो जाता है कि जमीन आपकी है तो सरकार आपकी बातों को मान लेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन जमीन से जुड़ी खबरें आपको भारत लाइव पर मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।